प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं चंचल। किसान भाइयों, किसान और किसानी के विकास में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। किसानों के विकास के लिए, खेती को उन्नत बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र नित नए आयोजन भी करता रहता है। आज कृषि दर्शन में हम कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित एक ऐसे ही अभियान की बात करेंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के हर जिले में बनेंगे 75 अमृत सरोवर। प्रदेश के किसानों ने शुरू की बीटी कपास की बुवाई। ज्यादा पैदावार के लिए करें वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग और खेजड़ी में करें दीमक का नियंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से जल संरक्षण से जुड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से रूबरू हुए। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कई विषयों पर चर्चा की, साथ ही जल संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस समय देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में हमें अनेक संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा। इसमें जल संरक्षण भी एक है। उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। उन्होंने युवाओं से अभियान में भागीदारी निभाने का आह्वान भी किया। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर अमृत सरोवर आकार लेने लगे हैं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई पंचायत का उदाहरण देते हुए कहा कि इस गांव में एक तालाब था जो गंदगी और कूड़े से अटा हुआ था, लेकिन स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने अपनी मेहनत से तालाब का कायाकल्प कर दिया है। उन्होंने पटवाई ग्राम के ग्रामीणों को कार्यक्रम के दौरान बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि संसार में जल ही सबसे बड़ा संसाधन है। वेद पुराणों में भी जल संरक्षण को सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य कहा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले पानी की किल्लत नहीं थी, लेकिन जनसंख्या विस्फोट के साथ पेयजल सिंचाई जल की स्थिति भयावह होती जा रही है। उन्होंने बताया कि कच्छ में मालधारी जनजाति के लोग जल संरक्षण के लिए वृद्धाश्रम बनाते हैं। ये एक तरह से छोटे कुएं होते हैं और कुएं को बचाने के लिए उसके आसपास पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में हलमा परंपरा भी जल संरक्षण से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव में जल जीवन संरक्षण के लिए हमें आगे आने की जरूरत है। प्रदेश में बीटी कपास की बुवाई शुरू हो चुकी है। अब तक 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में किसान कपास की बुवाई कर चुके हैं। बीटी कपास बुवाई का वैज्ञानिक समय शुरू हो चुका है। प्रदेश के कुछ जिलों में कपास की बुवाई भी दर्ज हुई है। हालांकि अभी कपास बुवाई का क्षेत्र कम है, लेकिन 15 मई तक कपास की बुवाई लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जायद फसलों की बुवाई दर्ज हुई है। इसमें 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास फसल की बुवाई भी शामिल है। कपास की बुवाई अजमेर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और भिलवाड़ा जिले में शुरू हुई है। वहीं अन्य जिलों के किसान तापमान कम होने का इंतजार कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि कपास की बेहतर पैदावार के लिए बुआई से पूर्व बीज उपचार करना जरूरी है। किसान भाई बीज उपचार के लिए 10 लीटर पानी में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 1 ग्राम व्यापारिक गंधक को मिलाकर घोल बनाएं। फिर इस घोल में 5 से 6 किलोग्राम बीज को 6 से 8 घंटे तक डुबा रहने दें। बीज की ये मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। विशेषज्ञों ने बताया कि कपास की बिजाई बीज उर्वरक युक्त ड्रिल अथवा प्लांटर से करें। बीज की बुवाई 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करें। वहीं देसी कपास किस्मों में कतार से कतार की दूरी 67.5 सेंटीमीटर
और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें, जबकि संकर और बीटी कपास किस्मों में पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पूर्व से पश्चिम दिशा में बुआई की जाने पर ज्यादा पैदावार मिलती है। वर्मी कंपोस्ट खाद मृदा को उपजाऊ बनाती है, फसल की अच्छी पैदावार होती है। पशुपालन करने वाले किसान इस तरह दोहरा लाभ ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दाता के द्वारा वर्मी कंपोस्ट उपयोग विषय पर महिला कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कृषक महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट उपयोग का तरीका और वर्मी खाद तैयार करने के बारे में जानकारी दी गई। केंद्र की प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर सोनाली शर्मा ने कहा कि रासायनिक खाद से वर्मी कंपोस्ट अधिक लाभकारी है। वर्मी कंपोस्ट से खेत की मिट्टी उपजाऊ बनती है और फसलों में रोग भी कम लगते हैं। फसलों के अवशेष, पालतू मवेशियों के गोबर से इसको आसानी से बनाया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं को स्वस्थ और संतुलित आहार विषय पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घर में जैविक फल सब्जी का उत्पादन करके परिवार के पोषण का स्तर सुधारा जा सकता है। कार्यक्रम को डॉक्टर BL डांगी ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को मृदा स्वास्थ्य, अच्छी उपज के लिए घर पर ही वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पशुपालन करने वाले किसान वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर दोहरा लाभ ले सकते हैं। इससे पशु के गोबर का उपयोग भी हो जाएगा और फसलों के लिए खाद भी उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग किसान सभी फसलों में कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट यूनिट का भी भ्रमण कराया गया। प्रशिक्षण में 40 कृषक महिलाओं ने भाग लिया। किसान भाइयों, खेजड़ी के पेड़ों को दीमक कीट नुकसान पहुंचाता है। उचित रसायन के छिड़काव से कीट का नियंत्रण संभव है। राज्य वृक्ष खेजड़ी किसानों के लिए आर्थिक महत्व भी रखता है। इस पेड़ से पशुधन के लिए चारा और आमदनी के लिए सांगरी मिलती है, लेकिन इस पेड़ को दीमक कीट नुकसान पहुंचाता है। किसान भाई दीमक के नियंत्रण के लिए पेड़ की जड़ों के आसपास खाई खोदकर उसमें क्लोरोपाइरीफोस अथवा फोरेट 4% चूर्ण को मिट्टी के साथ मिलाकर खाई को भर दें। 1-2 वर्ष पर खेजड़ी के पेड़ की छंगाई करते रहें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। अब देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज हम बात कर रहे हैं कृषि प्रसार में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका और साथ ही साथ किसान और किसानी की उन्नति के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले एक विशेष अभियान की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 25 से 30 अप्रैल तक चलाया जा रहा है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान। ये अभियान किसानों के लिए कितना लाभदायक है, किसान इससे कैसे जुड़ सकते हैं, क्यों जुड़े किसान इससे, और साथ ही साथ इसके क्या उद्देश्य हैं, इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी आप तक पहुंच सके, इसके लिए हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाराम कुमावत, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र फलौदी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी, किसान भाइयों को राम राम। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से कृषि को और विकसित करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये जो अभियान चलाया जा रहा है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई और इसका क्या उद्देश्य रहा। एक सूक्ष्म परिचय हमारे किसान भाइयों के लिए। चंचल जी, कृषि विज्ञान केंद्र कृषि आधारित एक ऐसा केंद्र है जिसमें किसान भाई खेतीबाड़ी से संबंधित नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं और नई जानकारी के साथ में खेती में रोजगार से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है। और कृषि विज्ञान केंद्र कह सकते हैं कि किसानों के लिए एकल खिड़की का काम करता है और यहाँ पे किसानों को सभी प्रकार की ज्ञान जानकारी, कुछ सीमित मात्रा में इनपुट, सभी तरह की जानकारी किसानों को केंद्र पे मिलती है। भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा
1974 में जो अपने पांडिचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1976 में फतेहपुर शेखावटी में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। इस समय राजस्थान में 47 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं। सभी 33 जिलों में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ जो बड़े ज़िले हैं उनमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं। और इसके अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग इस समय 731 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र जो विभिन्न संस्थाएं हैं जैसे कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्वयंसेवी संस्थान और जो दूसरे राज्य सरकार के विभाग हैं उनके द्वारा ये सभी जिलों में लागू किए जा रहे हैं और इनकी गतिविधियां संचालित की जा रही है। जी डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा, हमारे किसान भाइयों को बताइए। हाँ चंचल जी, कृषि विज्ञान केंद्र जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो स्थापित किए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों में, ग्रामीण युवाओं में, महिलाओं के लिए ये जो हैं वो क्षमता विकास करें, यानी उनका प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण आयोजित करते हुए जो नवीनतम तकनीक है उसको किसानों के खेत पर प्रदर्शित करें, जिससे उसकी तकनीकी की प्रभावकता को देखा जा सके। और कई किसान भाई किसी कारणवश नवीनतम तकनीक को नहीं अपनाते हैं तो उसके प्रक्षेत्र परिषद आयोजित किए जाए हैं। और ये नॉलेज और रिसोर्स सेंटर के रूप में भी कार्य कर रहा है कृषि विज्ञान केंद्र। तो कह सकते हैं कि ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए सारी जानकारी एक ही छत पे उपलब्ध करा रहा है और इसको एकल खिड़की का नाम भी दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी जो बात की उसमें प्रशिक्षण शब्द भी आया, और प्रशिक्षण की बात अगर हम करें, क्योंकि खेती में, किसानी में ये एक नवाचार है कि किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्रशिक्षित भी किया जाता है। किस तरीके के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं और विशेषकर अगर युवाओं की बात करें तो किस तरीके के प्रशिक्षण उन्हें दिए जा रहे हैं ताकि खेती का भी विकास हो और युवाओं का रुझान भी खेती में बढ़े? हाँ मैडम चंचल, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण आयोजित करते हैं इनमें प्रशिक्षणों में ये सारे के सारे प्रशिक्षण कौशल आधारित होते हैं। कौशल आधारित का मतलब ये है कि इसको करके देखते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पे करके दिखाते हैं, जिससे क्या है कि युवाओं में पूरा विश्वास जागृत हो और अपने खेत पे जाके उसको लागू कर सकें। कौशल विकास के अंतर्गत देखते हैं तो किसानों को मुर्गी पालन है, आपके बकरी पालन है, भेड़ पालन है, आपके मशरूम उत्पादन है, फल सब्जी परिरक्षण है, ये जो स्वरोजगार से संबंधित है ये प्रशिक्षण 2 दिन से लेकर साल भर तक के भी आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से आर्य योजना भी लागू की जा रही है। जो आर्य योजना का एक तरह से एक मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं कि ग्रामीण जो युवा हैं उनको गांव में ही स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का हमारा एक उद्देश्य है, जिसके तहत हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं इसमें एक ये स्पेशल परियोजना के रूप में लिया जा रहा है। इसमें मुर्गी पालन के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, इसके साथ ही बकरी पालन पे, भेड़ पालन पे, इसके लिए साथ में ही आपको फल सब्जी परिरक्षण पे, नर्सरी प्रबंधन पे, जिससे रोजगार अपन प्राप्त कर सकें, ऐसे प्रशिक्षण हम किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दे रहे हैं। और ये देखने को मिला है कि इन प्रशिक्षणों से कई किसानों ने अपना स्वरोजगार स्थापित किया है और स्वरोजगार लगा के और दूसरों को भी, अपने ग्रामीण साथियों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ग्रामीण युवाओं के लिए। और कृषि विज्ञान केंद्र इसके लिए आवेदन कृषि विज्ञान केंद्र पे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र सारी जानकारी के साथ में ही उनका आखिर में अगर कोई रोज़गार करने में किसी तरह की फाइनेंशियल समस्या आती है तो उसके लिए भी बैंकों से इनका लोन उपलब्ध कराया जाता है। लोन के साथ में ही जो पहले से हमारे कोई प्रशिक्षण लेकर स्थापित कर सकते हैं उनसे भी चर्चा कराई जाती है, जिससे किसान भाई इसका अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं।
जी डॉक्टर साहब, हम प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, किसानों के विकास की बात कर रहे हैं, और हमने सुना है, हमारे किसान भाई हमें बताते हैं कि खेत पर भी जाकर केवीके के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्या उद्देश्य है और किस तरीके की और गतिविधियां इसमें शामिल की जाती हैं, बताइए। हाँ चंचल जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के खेत पर जाकर भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र पे आ सकते हैं, लेकिन कई किसान भाई खेतीबाड़ी में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपना समय नहीं निकाल पाते हैं। तो असंस्थागत प्रशिक्षणों के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के खेत पर जाकर 15-20 किसानों को कौशल आधारित प्रशिक्षण उनके खेत पे ही उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के खेतों पे जो नवीनतम कृषि तकनीक है उसकी प्रभाविकता को खेत पर दिखाने के लिए प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। इन प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का प्रारंभ से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा कार्य वैज्ञानिक की देखरेख में होता है, और जब अपना जो प्रदर्शन वैज्ञानिक की देखरेख में लगाते हैं और आखिर में इसका जो प्रभाव है साथी किसानों को दिखाने के लिए किसानों के खेत पे खेत दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मान लो 10 किसानों के प्रदर्शन लगाया गया तो 20-25 और 50 किसान भी हो सकते हैं खेत दिवस में आके और नवीनतम तकनीक को उनके खेत पे वास्तविक स्थिति में देखते हैं कि ये नवीनतम तकनीकी अपनी परिस्थिति के अनुसार सही रूप से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कार्य कर रही है तो ये देखकर किसान अगले सीजन में इन नवीनतम तकनीक को अपने खेत पर अपनाते हैं। ऐसा कृषि विज्ञान केंद्रों का एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहता है कि कृषि विज्ञान केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक नवीनतम तकनीकी को पहुंचा सकें। जी डॉक्टर साहब, बात करें कि यूं तो कृषि विज्ञान केंद्र समग्र देश में एक समान गतिविधियां कर ही रहे हैं, लेकिन अगर फलोदी की बात की जाए, फलोदी में क्या विशेष गतिविधियां की जा रही हैं कृषि विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, ये भी बताइए। कृषि विज्ञान केंद्र फलोदी अभी 2012 में ही जोधपुर ज़िले में दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करने लगा है, और अभी कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में 20 हेक्टेयर जो प्रशिक्षण फार्म की ज़मीन है उस पे बीज उत्पादन लिया गया है। और बीज उत्पादन में यहाँ की मुख्य जो फसलें हैं, जैसे अभी रबी के अंदर जीरा, ईसबगोल, सरसों का बीज उत्पादन लिया गया। खरीफ के अंतर्गत गंवार, मूंगफली और बाजरे का बीज उत्पादन लिया गया। ये बीज जो अपने क्षेत्र की जो नवीनतम किस्में हैं उनका बीज तैयार करके किसानों को उचित दर पे, सरकारी दर पे, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र की फार्म पर फलदार फलों का जैसे बेर है, गोंदा है, थार शोभा जो खेजड़ी है, और 10 तरह के एरिड फ्रूट्स हैं उनका बगीचा भी लगाया गया है। फल कैफेटेरिया भी लगाया गया है। जो किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र पे भ्रमण पे आते हैं वो देखकर इनको अच्छी तरह से देखकर परिस्थिति के अनुसार अपने खेत पे अपनाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पे मिट्टी पानी जांच की प्रयोगशाला भी है। कृषि विज्ञान केंद्रों हमारे फलोदी पर किसान सैंपल लेके आते हैं। उन सैंपल चाहे वो बीमारी का हो, कीड़ों का हो, उनका सही तरह से आकलन करके कृषि क्लिनिक में आकलन करके उसको उचित समाधान उपलब्ध कराया जा रहा है। और किसानों को जो अपने मोबाइल है मैसेज भी भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा भी उनको प्रेरित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो एजोला है, वर्मी कंपोस्ट है, और जो जैव नियामक ऑर्गेनिक हैं उनका यूनिट भी लगी हुई है, जिससे किसान भाई उसको देखकर प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित हो सकें। जी डॉक्टर साहब, अब बात करें आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, कृषि मंत्रालय भारत सरकार और केवीके के समग्र रूप से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। आपके केंद्र फलोदी में क्या कुछ गतिविधियां इसके तहत की जा रही हैं, ये भी बताइए। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र फलोदी पर वैसे तो 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक रोज़ कुछ न कुछ गतिविधियां आयोजित की जा रही है,
लेकिन 26 अप्रैल को कृषि विज्ञान केंद्र पे जिला स्तरीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय सहयोग आत्मा के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस मेले में सभी किसान भाइयों को कृषक वैज्ञानिक संवाद, कृषि प्रदर्शनी, इनका भी आयोजन किया जाएगा। विभिन्न विभाग नवीनतम तकनीक पर प्रदर्शनी लगा रहे हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे लगभग 1500 से 2000 किसान इस किसान मेले में भाग ले रहे हैं। केंद्र की जो प्रदर्शनी इकाइयां हैं, इनका भ्रमण कराना और खेतीबाड़ी से संबंधित सारी जानकारी इसके तहत उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे किसानों की खेती में भागीदारी बढ़े और इनकी आय बढ़ाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है, जिससे इनकी आय बढ़े। वैसे भारत सरकार ने 2022 तक डबल इनकम करने का उद्देश्य रखा हुआ है और हम देख रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ भी रही है और इसके तहत ही मेला आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 1500 किसान भाग ले रहे हैं और ये मेला हमारे भारत के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने हमारे किसान भाइयों को दी है कि कैसे कृषि विस्तार में, कृषि प्रसार में कृषि विज्ञान केंद्रों की क्या भागीदारी है और साथ ही साथ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और कृषि विज्ञान केंद्र ने समग्र रूप से जो ये अभियान चलाया है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, किसानों के लिए ज़रूर लाभकारी होगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का आप पूरा लाभ उठाएंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको लिखना होगा हमें पत्र, और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब चलते चलते यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।